हेलो दोस्तों, मैं हुसैन खान यादव आपके अपने YouTube चैनल एसएन कोचिंग सेंटर पर हम लोग संविधान के बारे में पढ़ रहे थे और संविधान का ये 11वां वीडियो है। इससे पहले कि अगर आप 10 वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। और यदि आपने सारी वीडियो मेरी देखी तो संविधान का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आज हम लोग संविधान के में मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, चीफ मिनिस्टर के बारे में। मुख्यमंत्री की जो स्थिति है वो कमोबेश प्रधानमंत्री की तरह से है। जिस तरह से केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, वास्तविक प्रधान होता है, उसी तरह से राज्यों में जो वास्तविक प्रधान होता है वो होता है मुख्यमंत्री। राइट? अब आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत थे। राइट? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री के बारे में अगर पूछा जाए तो सुचेता कृपलानी थी और दूसरी महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती थी। अब आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री थे जो प्रधानमंत्री भी बने। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के कौन से ऐसे मुख्यमंत्री थे जो आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री भी बने, तो दो व्यक्ति ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने आगे चलकर के देश के प्रधानमंत्री का पद भी संभाला। वे थे विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौधरी चरण सिंह। ये दोनों लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और आगे चलकर के देश के प्रधानमंत्री भी बने। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा अखिलेश यादव थे। 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और ये उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। राइट? ये सब जनरल चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए मुख्यमंत्री के बारे में। अब हम लोग आते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता, योग्यता ठीक है। आपको बता दें, जिस तरह से आपने प्रधानमंत्री के बारे में देखा था कि प्रधानमंत्री के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई थी, केवल इतना कहा गया था कि प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो। लेकिन शर्त क्या थी कि 6 महीने के अंदर उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। सिर्फ उसी तरह से वही योग्यता मुख्यमंत्री के लिए। मुख्यमंत्री के लिए भी संविधान में कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। सिर्फ इतना कहा गया है कि मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर उसे विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ेगा। ये सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए या प्रधानमंत्री के लिए ही नहीं है, ये किसी भी मंत्री के लिए है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति बिना सदन का सदस्य रहे अधिकतम कितने दिनों तक मंत्री पद पर रह सकता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 6 महीना। 6 महीने से एक दिन भी अधिक नहीं रह सकता है। यदि उसके अंदर वो सदन का सदस्य बन गया तब तो रहेगा, और अगर नहीं बन पाया तो हट जाएगा। राइट? तो चलिए लिखिए। देखिए, मुख्यमंत्री के लिए संविधान में कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। निर्धारित नहीं की गई है। केवल इतना कहा गया है
केवल इतना कहा गया है कि मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है। जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर उसे विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ेगा। विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ेगा, राइट। अब इसका शपथ देखिए, मुख्यमंत्री को शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। कार्यकाल मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है, राइट। अब इसे त्याग पर देखिए, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देता है। किसको देता है? राज्यपाल को देता है। लाइन छोड़कर के लिखिए, मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री की उच्चतम आयु सीमा क्या है, तो आपका उत्तर होगा निर्धारित नहीं है। उच्चतम आयु सीमा का कोई वर्णन नहीं है। हाँ, न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है, वही जो विधानसभा के सदस्यों के लिए। विधानसभा का ही तो सदस्य मुख्यमंत्री बनेगा, तो जो मुख्यमंत्री विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है, वही जो है मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु। तो
इससे बाहर से क्वेश्चन मुख्यमंत्री का नहीं बनता है। ठीक उसी तरह से जैसे आपने देखा प्रधानमंत्री के बारे में मैंने आपको बताया था कि वह सत्ता पक्ष का नेता कहलाता है। ये भी विधानसभा में सत्ता पक्ष का नेता होता है। जब ये अपना त्याग पत्र देता है तो इसको पूरे मंत्रिमंडल का त्याग पत्र माना जाता है। राइट, तो लिख लीजिए, छोड़ कर लिखिए। मुख्यमंत्री विधानसभा में सत्ता पक्ष का नेता कहलाता है। लेकिन मुख्यमंत्री जब अपना त्याग पत्र देता है तो वह उसके पूरे मंत्रिमंडल का त्याग पत्र माना जाता है। तो वह उसके पूरे मंत्रिमंडल का त्याग पत्र माना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे राज्य विधानमंडल के बारे में। हेडिंग डालिए राज्य विधानमंडल। लेजिस्लेटर, राज्य विधानमंडल, लेजिस्लेटर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखो संविधान में क्या कहा गया है कि संविधान में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा जिसका गठन राज्यपाल प्लस विधान परिषद प्लस विधानसभा से मिलकर होगा। राइट, जिस तरह से आपने देखा केंद्र में संसद होती है, संसद का गठन मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा से मिलकर के होता था और ये तीनों उसके अभिन्न अंग होते थे। उसी तरह से राज्यों में विधानमंडल का गठन जो है राज्यपाल प्लस विधान परिषद प्लस विधानसभा से मिलकर के होता है। लेकिन अब आप जानते हो कि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है। तो जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहां पर विधानमंडल का गठन राज्यपाल प्लस विधानसभा से मिलकर के होगा। राइट, अब देखो जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है वहां पर इन तीनों से मिलकर के होगा। लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहां पर विधानमंडल का गठन राज्यपाल प्लस विधानसभा से मिलकर के होगा। सेम वही साचा है जैसे केंद्र में आपने देखा था कि संसद के 2 सदन होते थे, राज्यसभा और लोकसभा, एक उच्च सदन होता था एक निम्न सदन होता था। उसी तरह से विधानमंडल में भी उसके 2 सदन होते हैं, एक विधान परिषद और एक विधानसभा। जो विधान परिषद है इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है और यह उच्च सदन कहलाता है। उसी तरह से जो विधानसभा होती है उसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है और यह निम्न सदन कहलाता है। ठीक है, जो विधान परिषद है वो कहीं न कहीं राज्यसभा के समतुल्य है और जो विधानसभा है वो कहीं न कहीं लोकसभा के समतुल्य है। एकदम इक्वल नहीं है लेकिन सांचा वही लिया गया है। अब जैसे अब मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा के बारे में उच्च सदन है, अस्थाई सदन है,
इसका कभी भी विघटन नहीं होता है, वह कभी भी भंग नहीं होती है। उसी तरह से जो विधान परिषद होती है ये भी उच्च सदन है, अस्थाई सदन है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है या कभी भी भंग नहीं हो सकती है। लेकिन दोनों में एक अंतर ये है कि विधान परिषद, जो विधान परिषद होती है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार इसको समाप्त किया जा सकता है, लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा सदन है जिसको भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा विधान परिषद है। राइट? राज्यसभा को मैंने बताया कि भंग भी नहीं हो सकती है, समाप्त भी नहीं हो सकती है, लेकिन विधान परिषद भंग तो नहीं होगी लेकिन समाप्त हो सकती है। समझ में आया? तो इतनी सारी चीजें हैं। अब राज्यपाल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आपको विधान परिषद के बारे में और विधानसभा के बारे में। राइट? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।